देखिए एक बार इस सवाल को और देख लीजिए। कल मैंने आधा कर दिया था वैसे। देखिए मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे पहले वाले का, तो ये dx बटे dt और sin t का cos t आ गया। जब दूसरे वाले समीकरण का करेंगे तो dy बटे dt, और क्योंकि sin pt है तो cos pt तो आएगा साथ में, pt में तो p और निकल आएगा, ये आ गया। इसके बाद में डिवाइड करना पड़ता है, सबको पता है आज, है ना। इस वाली इक्वेशन में डिवाइड दे दिया तो dy बटे dx इस पूरे के लिए चाहिए। आप इसको भी समीकरण बना देना, है ना, इसको भी समीकरण बना देना 5। अब देखिए x के सापेक्ष जो अवकलन करेंगे तो ये d2y dx² आ गया, और इसे डिवाइड वाले से करेंगे, लेकिन उससे पहले ये t में है और ये x में है, तो चेन रूल लगाना है और उसे इस तरह से लिख लेंगे। अब इसे डिवाइड वाले से डिफरेंशिएट करना है, तो देखना मैंने कैसे किया है। cos t ऐसा ही लिखा है, ऊपर p cos pt में निकाला डिफरेंशिएशन, तो ये p है वो तो वैसे ही रहेगा cos pt का sin pt, और p और निकलेगा और माइनस भी कर दिया मैंने। अब p cos pt वैसे ही लिख दिया, माइनस बीच में लगता है ना। इसके बाद में ये cos t का माइनस sin t आ गया, नीचे cos t का cos का t हो गया। अच्छा ये जो dt बटे dx लिखा है, यहाँ देखिए समीकरण 3 से अपन क्या लिख सकते हैं, एक बटे ही तो लिख सकते हैं, एक बटे cos t, तो ये इंटू में dt बटे dx की जगह आया। अब आगे देखिए ऊपर स्टेप, ये तो ऐसा ही है। अपन ने क्या किया है, p से p स्क्वायर हो गया, देखो क्लियर, ये p है और ये p है, डबल p हो गया ना हमारे पास, p स्क्वायर हो गया, cos t है, sin pt है, इसके नीचे भी ये cos t लिख दिया है। जरा ध्यान देना, ये वाला जो cos t है इसको नहीं किया चेंज, क्यों नहीं किया है, इसमें से तो प्रूफ वाली चीज आ रही है, इसलिए इस cos t को अपन इन सबके नीचे और इन सबके नीचे लिखेंगे, समझना, इस वाली cos t को। तो देखिए इस तरह से स्टेप आ गए, नीचे जो cos स्क्वायर t है उसे 1 माइनस sin स्क्वायर t लिख सकते हैं। 1 माइनस sin स्क्वायर t लिखने का देखो मतलब ये था कि हम 1 माइनस sin t की जगह ये मान रख जाएगा x, तो 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, यही हमको इधर लाना है वैसे भी। ठीक है भाई, ऊपर देखिए p स्क्वायर है ये। अच्छा इसमें देखो लो ध्यान से, इसका मान कहाँ पर रखना है, p स्क्वायर तो यही है, कहाँ पर है समीकरण में, देखो y बन गया वो, ये तो कट गए हैं, cos t से काट के दिखाया, ये कटा है, ये कट गया है, sin pt, sin pt कहाँ पर है, ये रहा, तो ये y लिख दिया यहाँ, इसकी जगह y आ गया, ये प्लस लगाइए, और उसमें देखो ये समीकरण 5 में है, वहां 4 से लिख गया है। ठीक है, sin t की जगह पे क्या आ गया है, देखिए इतने की जगह समीकरण ये 5 कर देना, यहाँ 5 में है ना ये, है ना, देखो ध्यान से p cos pt बटे cos t की जगह इतने पूरे की जगह dy dx, और फिर लिखा है वो sin t, जहां x लिख दिया है ये वाला, ये एक की एक sin t की जगह x स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये ऐसा ही लिखा है, और ये इसको ऐसे लिख दो, इनको सबको इधर लिया है, सीधा है ना। चलिए भाई थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्या होता है कि कोई स्टेप किस तरह से सही लिख लें अपन, जैसे अपन को भी समझ में आ जाए, चेक करने वाले को भी आ जाए। 17वां सवाल आप देख लीजिए, आप करिए, वैसे आपको नहीं आएगा तो मुझे बताना, थीटा वाले तो बहुत सारे सवाल हुए हैं इनमें, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये पहली इक्वेशन दी है, दूसरी है बाई, और a sin थीटा माइनस b cos थीटा, लो भाई करिए, ये भी प्रूव करना है आपको। दोनों समीकरणों का थीटा के सापेक्ष करो, थीटा के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर
सभी लोग कर लीजिए। करके दिखाना है। देखिए डिफरेंस ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और फिर करके देखिए जैसे डिफरेंशिएट कैसे होता है। पहला आ जाएगा dx बाई डी थीटा, ये माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा ना कॉस का, ये प्लस लगा दिया बी साइन का कॉस थीटा, ऐसे ही इसका निकाल लो डी वाई डी थीटा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये देखो फटाफट होते चले गए। डिवाइड कर दीजिए, आपको मालूम है चौथे में तीसरे से डिवाइड करना होता है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा लिख दिया करना लैंग्वेज। डी वाई ये डी एक्स ये कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा अपॉन में माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। लीजिए भाई यहाँ तक कर लीजिए। पहले डी वाई डी एक्स तो निकल गया, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकलना है, तब प्रूव हो रहा है वो कुछ ऐसे है। करिए यहाँ से, प्रूफ वाली लाइन लिखनी तो नहीं है, इतना लाना है बाई स्क्वायर इंटू में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और बराबर में जीरो। इतना प्रूव करना है, सिद्ध होना है इस सवाल को। यहाँ कोई वैल्यू रख पा रही है, क्या लिख देंगे एक्स, सही बता दिया। नीचे वाले की है कोई बात, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, ध्यान दे लो, माइनस कॉमन लेते ही ये साइन थीटा ये माइनस, तो माइनस की बाई लिख जाएगा ना, हो गया। अब क्या है, कर दो यहाँ से, या तो या बाई को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ऐसा करना, ठीक है। इसका बाई का इधर करना चाहे तो, नहीं करना तो वहीं से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये कहां से आएंगे स्टेप, समीकरण 1 व 2 से। ये पूरा मान x का है, और ये यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो एक साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बचेगा, वहां पाई जाएगा। देखिए ये यहाँ x के सापेक्ष अवकल, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x लिखना है यहाँ पर, वहां थीटा था। करिए इसे आगे। हो सके तो अपने आप से करें, बोर्ड पे ना दीजिए। ये डिवाइड वाले से करना, ये वाला ये आना था पाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई डी एक्स प्लस वाई। तो देखिए ये तो आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, तुम आगे लगा रहे तो नहीं, वाई ऐसे लिखेंगे
डिफरेंशिएशन लेंगे किसका, एक्स का, बीच में माइनस डी वाई डी एक्स ही लिख दो ना, और ये बाई का स्क्वायर, तो ये बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, और ये 1 हो ही जाएगा, बाई बचेगा खाली। कर लो अगर आ जाए तो आप, नहीं तो मैं लिख दूंगा इसलिए। ये किसका बॉल लिखना है, ज्यादा बड़ा बात नहीं। ये बाई का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बाई स्क्वायर इंटू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स का 1 हो जाएगा, ये ऐसा लिखा देना, ब्रैकेट लगा देना, नहीं गलती कर दो, ये यहाँ 1 हो गया है इसका, ये एक्स डी वाई डी एक्स है, ये नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लिया इसलिए, लीजिए सबको एक तरफ ले आइए गई, ये माइनस बाई है यहाँ पर, सबको इधर ही ले लीजिए, माइनस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, इस तरह से प्रूफ हो गया ये सवाल। अठारह से 24 तक सब सवाल एक टाइप के होंगे, आप ये देख लो और ये करके दिखा देना मुझे। इससे फ्री हो जाएगी सर। कर लिया, चलिए देखिए 18वां सवाल देखें आप। अच्छा अभी तक आपने क्या किया कि एक्स के सापेक्ष भी करे, थीटा के सापेक्ष भी करे, टी के सापेक्ष करे, मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन दी थी वो की, है ना, और सिंपल जो टाइप के थे वो अपन ने किए ही थे, एक्स और वाई एक्स टाइप के। अब यहाँ सवाल इस तरह के हैं, जरा समझना कि दो फंक्शन दिए हैं और ये कहा गया है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस फंक्शन के सापेक्ष करो, मतलब ना तो एक्स का ना वाई का, इसका इसके सापेक्ष अवकलन करो, मतलब एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करो, ये चीज है अपन। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करें, पहले तो पैरामीटर होते हैं तो या तो एक्स बराबर वाई बराबर दे देता है, आगे थीटा में टी में यू में वी में कुछ लिख देता है पैरामीटर बना के। अब यहाँ पर जब दोनों ही फंक्शन एक्स में ही लिखे हैं, हो सकता है दोनों एक्स में ही लिखे हैं, और फिर कह रहा है कि भैया इस फलन का इस फलन के सापेक्ष अवकलन करो, तो आपको ऐसे कंडीशन में सिर्फ एक काम करना है, क्योंकि तुम जानते हो फंक्शन को अपन बाई से दिखाते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो अब दो फंक्शन है तो क्या करें, बाई वन बाई टू मान दिया करना सबसे पहले, ठीक है, दोनों जो फंक्शन दिए जरा देखना ध्यान से, ऐसे लिखा है इसमें एक्स की पावर साइन एक्स का साइन एक्स की पावर एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, जरा समझना मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स की पावर साइन एक्स का साइन एक्स की पावर एक्स के सापेक्ष अवकलन कैसे लिखा, बस कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैसे मान लेना है, माना पहले बाई वन लिख दें जो आपको दिया है एक्स की पावर साइन एक्स, और दूसरा बाई टू ये साइन एक्स की पावर एक्स दिया, ऐसे आप दोनों फंक्शन को मान लेंगे। और सुनो ध्यान से, अब आगे की कहानी तुम्हें सबको आती है, आप पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं होंगे, लॉग लेने पड़ेंगे,
ये वाले हमने डिस्कस कीजिए कि एक्सरसाइज में इनको सीखा है कि जब हमें फंक्शन की पावर फंक्शन टाइप ऐसे मिलेंगे तो लॉग लेकर के ही उनको आगे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है भैया, आप समीकरण बना तो समीकरण बना देना, जैसे आपको लिखने में आसानी होती है थोड़ा। ठीक है, तो समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन, सॉरी लॉग लेंगे। देखो समीकरण एक के दोनों पक्षों का लॉग, लॉग लेने पर किसी एक सवाल से ही सारे सवाल हो जाएंगे। ये मान तो बाई है तो अपन लिखेंगे लॉग बाई 1, इधर लिखोगे लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। ये सवाल भी कराया जा चुका है पहले, साइन एक्स आगे आ गया इनटू लॉग एक्स बच गया, यहाँ लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। आप बताइए मुझे इसका लॉग बाई 1 का कितना आता है? 1/बाई 1 आएगा और डी बाई 1 बाई डी एक्स और मिल जाएगा। ये फर्स्ट और सेकंड से होंगे। साइन एक्स को ऐसे ही लिखा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लगाते हैं बीच में। सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिखिए लॉग एक्स साइन का कॉस है। क्लियर? अब इधर डी बाई 1 यही छोड़ देंगे, डी बाई 1 डी एक्स, ये बाई 1 ऐसे आ जाएगा, यहाँ है ये साइन एक्स बट्टे में एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। क्लियर है आपको? क्योंकि इसमें वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, अपनी कितनी है एक्स की पावर, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बाई 1 का मान है हमारे पास एक्स साइन एक्स। तो ये पहला वाला तो हो गया। चलिए इतने तक आ जाइए आप लोग, यहाँ तक। इसे थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं। अगला वाला कर लेना फिर, अगर यहाँ तक आ जाओ। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कठिनाई वाली, स्टेप आपको दिमाग में रखनी है। अब इसमें भी ऐसे ही लॉग ले लीजिए। फिर तीसरे समीकरण को चौथा समीकरण जब बन जाएगा तो उसे डिवाइड करना है, वो आंसर है। बोलिए कितना रह गया है? मैं फिर इस वाले को भी करा दूंगा आपको। जिस तरह से मैंने ये किया है, फर्स्ट का लॉग लिया है, ऐसे और सेकंड में लॉग लेकर के उसको भी डिफरेंशिएट कर देना है। मुझे बता देना किसी का छूट ना जाए। अगला करता हूँ, यहाँ से लैंग्वेज में से कर देता हूँ। मुझे रोक देना अगर किसी का रह गया हो। देखिए लॉग साइन एक्स की पावर एक्स है, एक्स आ जाएगा आगे
तो log sin x बचा है। देखिए नीचे कितना बचा है, ये हटाता हूं। हाँ प्रमोद ये दिए ध्यान से, अगर अपन ने लॉग ले लिया, अच्छा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1/2 और ये dy/2 फर्स्ट सेकंड से x ऐसा ही log sin x का 1/sin x, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ, sin का आएगा cos x बीच में प्लस log sin x ऐसा ही लिखा, और x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा, ये यहीं छोड़ देंगे तो by2 ये आ गया, ये cot लिख देना, ठीक है ना, cot x by2 की जगह रख दोगे आप sin x की पावर x, और ये आप इसे चौथी इक्वेशन दे दीजिए, तीसरे में चौथे का देना डिवाइड तीसरे में, क्योंकि उसने कहा था कि इसका इसके सापेक्ष लो, तो y2 वाला नीचे रहेगा, सिर्फ एक लाइन लिखनी है और वो नीचे लिख जाएगा, इसमें कुछ कटेंगे नहीं टर्म्स, वही आंसर रहेगा। बार थोड़ा सा लिख लिया करना, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बोल दिया करना। समीकरण 3 में देना है, समीकरण 3 में देना है 4 का, ठीक है, तो बस लिखना है आपको डिवाइड, dx तो कट ही जाएंगे दोनों के, तो आपको dy1 और dy2 कितना था उसमें x की पावर sin x, और फिर कितना था sin x, sin x तो कौन x था क्या, cos x into log x, ये तो है तीसरे में। अच्छा इसमें आ गया बटे में sin x की पावर x और अंदर x cot x प्लस log, ये आंसर है, ठीक है, यही आंसर है भाई, कुछ नहीं करना आपको, कटेंगे ही नहीं हम टर्म्स। आपके लिए एक सरल सा सवाल, ये लेट किया है, ठीक है, by2 दिख रहा है इसमें sin इनवर्स, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, करिए ये 19वां और कर लीजिए। आप कौन कौन कर रहा है, पीछे से आवाज किसकी आ रही है, करके लिखा है ऐसे, ये आपको शायद याद हो 9D में करे थे, ये माने जाएंगे, n मान लेंगे ना दोनों में, फटाफट हो जाएंगे, समझ रहे हो ना, इसमें कोई लॉग वॉग नहीं लेना, सीधा हो रहा है वो तो आप लिख दो समीकरण 1, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हाँ तो वो रख देना, देख लो डिफरेंशिएट ऑफ, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy1 by dx और ये dy by dx tan इनवर्स 2x 1 माइनस x, हाँ ये कह रहे हैं कि इसका फॉर्मूला हम जानते हैं,
जानते तो अच्छी बात है, रखिए जल्दी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला बता रहे हैं, जो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये आता है 2 tan इनवर्स x में से, आता है कि आप यहाँ बता देना इसको कि 2 tan इनवर्स x बराबर में बनता है 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है भाई, अब तो डिफरेंशिएशन बताई दिया आपने फटाफट, ये आ जाएगा, सही है ना। ऐसे फिर लिखिए समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो, नहीं तो उसमें अपन इसको तरीके से करते थे, एक्स को tan थीटा मानते थे, है ना। आप बताओ dy 2/dx sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस, तो ये भी फॉर्मूला होगा, ये भी किसका है, इसी का है 2 tan इनवर्स x का, फिर लिख देंगे हम सिंस करके यहाँ कि 2 tan इनवर्स x का मतलब अगर साइन में देखोगे तो वही साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, उसमें माइनस होता है, तो ये इसका भी डिफरेंशिएशन आपको 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, डिवाइड दे दोगे एक आंसर आएगा, 3 में 4 का दोगे तो 1 से तो है, डिवाइड कर दो इसको इस वाले से, तो ये कटने के बाद dy 1 और dy 2, और इधर ये दोनों एक से एक आ जाए, तब लीजिए शिवम करते जाना भाई। डिवाइड कर लो, समीकरण 3 है, समीकरण 4 का डिवाइड, तो ये dx कट जाने के बाद में ये dy 1 बाई dy 2, और ये 1 लिख देना, ये आंसर है इसका। अब का सवाल मैं देखने आ रहा हूं आपके पास, कुछ भी कोई समीकरण बनाना है, फटाफट कर देना, मत बनाओ, ठीक है सापेक्ष करना पड़ेगा ये पहले से ही, लिख लो दोनों समीकरणों का टी के सापेक्ष अवकलन करें, डायरेक्ट लिखना, कोई मत बनाओ तुम, छोटा सा तो वैसे cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2 sin 2t, है ना, 2 इंटू में आ जाता है, तो 2 sin 2t लिख लेना माइनस, और sin t का cos t आ जाएगा, डिवाइड दो आंसर आएगा। अरे मैं आपके लिए छोड़ रखा है, तो छोटा सा ही सवाल है, दोनों समीकरणों का कर दो एक लाइन में लिख लो, डिफरेंशिएट ऑफ बोथ इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू p, दोनों समीकरणों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो डी वाई वन बटे डी वाई टी, ये कॉस 2t लिखा है तो माइनस का 2 साइन 2t, इसे लेना चाहो तो दे देना, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड देना पड़ेगा। साइन टी का आ जाएगा ये कॉस टी, डिवाइड देना है यहाँ, डिवाइड करो समीकरण 1 में समीकरण 2 से, वो मैंने इक्वेशन बनाई नहीं है, ठीक है। तो ये डी वाई वन बाई डी वाई टू आ जाएगा, माइनस का 2 साइन 2t अपॉन कॉस टी। हाँ वही साइन 2t का फॉर्मूला कौन, सौरभ आप बताएं, साइन 2t क्या है, क्या लिख सकते हैं? माइनस 2 साइन की कॉस टी लिख के इसे थोड़ा काट देना, तो आंसर आ गया माइनस का 4 साइन टी। 21 वाला सवाल थोड़ा सा उतार के करना आपका। सबने कर लिया? क्यों इंटरनेट गड़बड़ करने लगा क्या? सेवम सही चल रहा है क्या? एक ही रह गया ऑनलाइन। कौन है? सौरभ है, हटा रहा हूँ से। देखिए ये 21 बार था, ये कौन दे, तो 3 छोड़ दें। हाँ आराम से करना, ये तो तुरंत हो जाएगा। अब क्या होगा ध्यान देना, ये पार्ट बड़ा होगा, ये छोटा होगा। जैसे इसका तो डिफरेंशिएशन तुरंत निकल आएगा, ये भी वहां लिखना है, इसमें थोड़ा मानना पड़ेगा ना। इसको मानना पड़ेगा, एक्स को 10 याद होगा आपको। समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए इसे, तो ये डी वाई वन बाई डी एक्स डी वाई, ये डी एक्स टेन इनवर्स
अंडूर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अच्छा देखना है इसमें, अब आपको यहाँ रखना है एक्स को अगर कितना मान लें टेन थीटा, और थीटा का मान निकाल लें यहाँ से टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये माना गया है, रख लीजिए वैल्यू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब यस सेक स्क्वायर थीटा, अंडूर से बाहर लेंगे तो सेक थीटा अपॉन ये टेन थीटा चल रहा है। इसे चेंज करके बदल लो जो आपने किया था। कैसे बदलते थे? सेक को 1/cos, टेन को sin/cos। बनाए सेक को बदलिए, कैसे बदलते हैं आपको पता है? वाले थोड़ा ध्यान लगा लो, ये दांतन में घर पर आके देना, इनसे तुम्हारा कभी बन नहीं रहा है। हाँ बुध आनंद है सब बिल्कुल। ये सवाल में मर जाएंगे अभी करने से। आराम बैठे ग्रुप बना के चोरी तो तुरंत बनती, होशियारों की कभी नहीं बने। देखिए ये साइन थीटा बच जाएगा, ये मैंने कॉस काट के दिखाया नहीं आपको। और 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब कितना होता है? हाँ फॉर्मूला कौन बताएगा? भानु बताइए। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल क्या होता है? वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला। हाँ बताओ मतलब अब माइनस कॉस थीटा बराबर दूरी वाली को बताओ 1 माइनस कॉस माना प्रदा 1 माइनस हाँ बोलिए 1 माइनस कॉस टू साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बताया इस बच्चे ने। देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए उसी तरीके से साइन थीटा का भी फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। एक बार में कई बार लग गए, ये भी ध्यान रखना। एक साइन इसमें से कट गया तो डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स, ये भी टेन बन जाएंगे टेन थीटा बाई 10 से 10। ठीक है, एलिमिनेट होने के बाद में थीटा बाई 2 बचा। थीटा का मान कितना है? टेन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन करेंगे
तो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लीजिए। अब एक समीकरण और है या दूसरा, बस एक बड़ा होता है इसमें। ऐसे ही आपका 22 द्वारा पहला वाला बड़ा है, फिर दूसरा तुरंत हो जाएगा। उन्हें तो तुम्हें करना पड़ेगा 22 23 24 तो मैं छोड़ दूंगा, आपने पहले कर रखे हैं वो, तो उन्हीं को देख के करना है। समीकरण 2 का भी लिख दीजिए तो भाग दे दो आंसर। थोड़ा इन सूत्रों को देखो बोला करो, इसलिए तुम्हें बार बार डांटना पड़ता है कि शायद तुम थोड़ा सा ध्यान देने लगे। उतारो, इनको भी थोड़ा समझो कि ये ऐसे फॉर्मूला आ रहा है, दोबारा से तुरंत बता सको उसे। आप बता नहीं पा रहे हैं तो कितनी बुरी बात है, यानी कि आप बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हो, घर भी नहीं देख रहे हो, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं है आपका दिमाग। कमजोर अपने अपनी गलतियों से होते हैं अपन। दूसरे वाले का कर देना तो पूरा कंप्लीट हो जाए। एक और लिख देना, यहाँ लिख देता हूं। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बोलिए d/2/dx और वो tan इनवर्स x था उधर, केवल tan इनवर्स x है, तो आ गया डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस, इसे चौथी इक्वेशन दे देंगे, डिवाइड कर दो समीकरण 3 में समीकरण 4 से। और इनमें तो तुम्हें दिख रहा होगा कुछ कठिनाई थोड़ी है, तो सरल से सवाल है। अब देखो इतने का डिवाइड उसमें देंगे तो 1/2 रहेगा, ये आंसर आ गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इतना कट जाएगा ना इसमें, तो ये 1/2 ही तो रह जाएगा। 22 23 24 तीन सवाल हो सके तो आप करके देखना।